साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के एक सहाफी शाहिद मतेला को इंटरव्यू का अगला हिस्सा भी मंजरे आम पर आ गया, जिसमें नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से एक सवाल पर इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले तहरीक इंसाफ के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पैनामा पेपर पर समाअत शुरू कर चुकी थी। हम हर चीज पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी। जनरल फैज ने की हो तो कुछ नहीं कह सकता। इनसे पूछा गया, जनरल फैज ये काम खुद से कर सकते थे। इस पर जनरल बाजवा ने कहा, जब आप किसी से 8 काम करा रहे हो, वो 10 कर ले तो आप इसे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत से काम अपनी मर्जी से कर रही होती हैं। जनरल बाजवा ने कहा, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं। जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती अनाथ भी था। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे इनको नाअहल करा सकता था। इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जिम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था, जो हमने पूरा कर दिया। यूएई से अकामा ढूंढ कर दिया। साबिक आर्मी चीफ ने कहा, जब अदालत में पैनामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने को ले गए। वहां हम 3 घंटे बैठे रहे। इन्होंने कहा कि आप पैनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा कि इनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने खुद काफी गलतियां की। नवाज शरीफ को सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए तो इन पर सबूत का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियां शरीफ ने डाइवो से $5 मिलियन सर रिश्वत भी ली थी। $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन जहाज के लिए या किसी फलाही ट्रस्ट को दिए थे। मैंने इस शख्स को कहा था, अच्छा मियां शरीफ नेकी का काम भी करते थे। जनरल बाजवा ने कहा, चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था JIT के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखें। फिर चौधरी निसार ने ISI और MI के अफसरान JIT में शामिल ना करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि JIT में फौज के ऑफिसर को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ बहुत पुरएतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था इनके पास दस्तावेजात पूरी है। ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का फैसला किया तो मैंने DG ISI को बुलाया और कहा, हमें इस मामले से निकलना है। तो उन्होंने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं। मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साथ से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। मैंने खत लिखकर मासरत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा, हम मातहत इदारा हैं, खत नहीं लिख सकते। चुनाचे खत नहीं भेजा गया। एक सवाल पर इन्होंने कहा, हम लोग भी पहले इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो इसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पैनामा पेपर्स आ गए। मीडिया में हर तरफ वज़ीर आज़म चोर है कि गर्दान शुरू हो गई। डॉन लीग का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर से दबाव था। डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरियम नवाज की स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी। 71 के बाद दूसरी पिसपाई हुई। इन वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इसी दौरान सलमान शहबाज मिलने आए और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की तो मैंने उन्हें कहा, पहले अपनी बाजी को तो संभालें, जिसने ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर दी है। जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और फिर फौज ने मुशर्रफ को बचा लिया। इन्होंने कहा कि पैनामा ट्रायल के दौरान मैंने शुजात अजीम और चौधरी मुनीर को पैगाम देकर नवाज शरीफ की तरफ भेजा कि वो इस्तीफा दे दें, नाअहल होने से बच जाएंगे। 1-8 साल के बाद इलेक्शन है तो वो दोबारा भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। शुजात अजीम और चौधरी मुनीर ने फवाद हसन फवाद को बताया और फवाद हसन ने नवाज शरीफ को इस्तीफा देने पर कायल कर लिया था। नवाज शरीफ इस्तीफा देने पर रजामंद हो गए, लेकिन ऐन वक्त पर मरियम नवाज ने इन्हें मना कर दिया। शुजात अजीम और चौधरी मुनीर मेरे ससुर के दोस्त थे। इस तरह दोनों से मेरा ताल्लुक बन गया।
नवाज शरीफ से पिछले 4-5 सालों से कभी फोन पर बात हुई ना मुलाकात। सिर्फ कलसूम नवाज के इंतकाल पर मैंने इनसे फोन करके ताज़ियत की। मरियम नवाज की रिहाई के सवाल पर इन्होंने जवाब दिया, नहीं, मरियम नवाज के खिलाफ भी केसेस कमजोर थे। मरियम नवाज से आखिरी मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस के इशाइये में हुई, तब कलसूम नवाज भी जिंदा थी। इसके बाद कभी मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई।